हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर एस्पिरेंट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, बड़ी खबर आ रही है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारियों को एनपीएस की जगह यूपीएस की स्कीम को मोदी सरकार ने मंजूरी दी है। तो क्या है ये यूपीएस? यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना। तो क्या है ये एकीकृत पेंशन योजना? तो सरकार ने नई पेंशन स्कीम की जगह सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सहमति बनी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इसका फायदा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा। उन्होंने ये भी बताया कि कर्मचारियों को कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी है उसका 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें कर्मचारी को अपनी सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करना होता है और सरकार 14% देती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बैठक में जो है पीएम मोदी भी शामिल हुए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम की खूबियां। अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के तुरंत पहले के जो अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर किसी पेंशन भोगी की मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का जो 60% है वो परिवार को मिलेगा। अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। तो कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा, यानी कि केंद्रीय सरकार जो है 18% अंशदान करेगी। कर्मचारियों को जो है महंगाई इंडेक्सेशन का भी लाभ मिलेगा। रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी के अलावा इकट्ठा राशि से अलग से हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन यानी कि वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि क्या है पूरी खबर। 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉयज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के इस फैसले का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है वो है कि कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा। आज एम्प्लॉयज 10% कंट्रीब्यूट करते हैं और आपको जानकारी होगी कि 10 वर्ष पहले तक सरकार भी 10% कंट्रीब्यूट करती थी, यानी 10+10 टोटल कंट्रीब्यूशन होता था। लेकिन मोदी जी ने 2019 में इस 10% कंट्रीब्यूशन को बढ़ा के 14% किया। जो केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ा के 14% किया था। दैट इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन, बिग जंप इन द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब वो कंट्रीब्यूशन बढ़ के 18.5% हो जाएगा। वो कंट्रीब्यूशन बढ़ के 18.5% हो जाएगा। ये स्कीम 1/4/2025 से लागू होगी। तब तक इसके लिए जो भी सारे स्ट्रक्चर्स, पोर्टल वोटल सब बनने होंगे, रूल्स रेगुलेशंस, वो सारे बन जाएंगे 1 अप्रैल 2025 से। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी ये स्कीम। और जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं एनपीएस में, उन सबको ये ऑप्शन मिलेगा, वो यूपीएस में शामिल हो सकते। मेडिकल रीइंबर्समेंट पहले की तरह मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को, जो कि बहुत बड़ी। वैसे भी मेडिकल रीइंबर्समेंट अभी भी पुराने ओपीएस के मेथड के टाइम से ही मिलता है, वो चेंज नहीं। तो इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, खास सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्मचारी संघों के साथ अभी बैठक की और सरकार अब एक नई पेंशन स्कीम लेकर आ रही है। ये एनपीएस की बात नहीं कर रहा हूं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। दरअसल खाका मूलतः
पुरानी पेंशन योजना का है, लेकिन विपक्ष ना ले उड़े इसका क्रेडिट, इसीलिए नाम रख दिया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और पुरानी पेंशन योजना के तहत जिस तरह से आपकी बेसिक पे का आखिरी जो तनख्वाह थी, बेसिक पे थी, उसका 50% आपको बाकायदा पेंशन के तौर पर मिला करता था, वही अब किया जाएगा। और मौत हो जाती है जो पेंशनधारी है, जो कर्मचारी है, तो उसकी धर्मपत्नी को या उसके पति को 60% अमाउंट भी मिलेगा। इसके अलावा एक न्यूनतम स्तर रखा गया है, वो 10,000 है, 10 साल की सर्विस। यहां पर ये पुरानी पेंशन योजना जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो अब सरकार ने इजाद की है, 25 साल की सेवा पर है। 10 साल अगर आपने सेवा की है तो 10,000 कम से कम, और उसमें महंगाई भत्ता भी जोड़ दिया जाए तो 15,000 रुपए की पेंशन आपको मिलेगी ही मिलेगी। और इसमें एक और खास बात, जहां पर यह अलहदा अलग हो जाती है पुरानी पेंशन योजना से, उसमें जो कर्मचारी है उसको कोई कंट्रीब्यूशन, योगदान करने की जरूरत नहीं है। सरकार जो 14% दिया करती थी, उसे अब बढ़ाकर 18.5% सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन आएगा। तो जो एक बड़ा मुद्दा बन रहा था और उसकी समीक्षा के लिए कमेटी भी बनाई गई थी, अब यह सामने आ गई है सिफारिश, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगस्त का महीना है, 1 अप्रैल 2025 से यह यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी। और मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता जुड़ चुके हैं। अंकित, यूनिफाइड पेंशन स्कीम कह रही है सरकार की कंट्रीब्यूशन को छोड़ दो, तो दरअसल ये पुरानी पेंशन योजना वापस आ रही है। वो नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते कि विपक्ष ले उड़ेगा सारा क्रेडिट, पर यहां पर सरकार झुकती दिख रही है। पर बड़ी खुशखबरी सरकारी कर्मचारियों के लिए। जी बिल्कुल, करीबन 25 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि लगातार ओपीएस एक ऐसा मुद्दा था, संदीप, हमको भूलना नहीं होगा कि पिछले जो है, अगर हम जो 4-6 सालों के चुनावों की बात करते हैं तो वहां एक बड़ा मुद्दा रहा था, चुनावी मुद्दा रहा था, फिर चाहे वो हिमाचल की बात हो या अन्य राज्यों की बात हो। हाल ही में जो लोकसभा चुनाव खत्म हुए तो वहां पर भी ये एक बड़ा मुद्दा रहा था। और अब सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है, लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि पुरानी बोतल में एक तरीके से नया जो उसमें जो सामग्री भर करके बेची जा रही है, और बताया ये जा रहा है कि शराब ही है, बदल दिया है, शराब पुरानी है, थोड़ा सा उसका फॉर्मूला बदला है। जी बिल्कुल, आप ज्यादा बेहतर उसको जो है आकलन कर पा रहे हैं। लेकिन इवनिंग को आप बात शराब की करने लगेंगे तो इसी तरह का जवाब मिलेगा। संदीप जी, मैं हालांकि जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए इस समय निश्चित तौर पर जश्न का माहौल जरूर होगा, और शायद वो लोग इसको और ज्यादा अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर हम जो है उसके बात करते हैं, यानी कि सरकार की स्कीम की बात करते हैं, तो बताया क्या गया? बताया यह गया कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के और न्यू पेंशन स्कीम को लेकर के जो टोटल राजनीति चल रही थी, तो न्यू पेंशन स्कीम के आने के बाद में जो तमाम तरह की आपत्तियां थी, उसको लेकर के एक कमेटी का गठन किया गया, स्वामीनाथन कमेटी का गठन किया गया। उसके बाद में देश ने दुनिया भर में क्या क्या मॉडल्स अपनाए जाते हैं उस पर चर्चा की गई, और यहां पर भी हमारे देश में भी जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचे। लेकिन संदीप, हमको जो है ये भी नहीं भूलना होगा कि विपक्ष ने इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया। और जब आप नई पेंशन योजना लेकर आए थे, तब आपने ये सारी समीक्षा और वर्ल्ड वाइड जो एक्सपीरियंस है उनका फायदा क्यों नहीं उठाया? आशुतोष, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, लेकिन सरकार एक बार फिर रोल बैक भी करती दिखाई दे रही है। 2 हेडलाइन दिख रही है यहां पर राकेश आपको इस खबर में। हाँ, देखिए, रोल बैक भी कह सकते हैं और एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि इस जो यूपीएस ला के सरकार, हिमाचल चुनाव के टाइम पे याद होगा कि हम आप रहते थे चर्चा में, और हिमाचल चुनाव के समय पर कांग्रेस का एक सूत्रीय एजेंडा था कि हम पुरानी पेंशन योजना स्कीम को लागू करेंगे। लेकिन जब सरकार बनी तो उसके बाद उसके ऊपर 5,500 करोड़ का अतिरिक्त भार आया, और उसके चलते राज्य सरकार उस ओर कदम उठाने से ठिठकती रही। तो मुझे लगता है ये जो नई स्कीम आई है, इस स्कीम से जो पहले बैकफुट पे थी केंद्र सरकार, वो कहीं ना कहीं अब राज्य सरकारों को बैकफुट पे लाने का प्रयास भी कर और रही है। यहां पर 23 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। अगर हम राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी मिला लें, 90 लाख कर्मचारियों की तादाद हो जाती है। तो जिस पेंशन स्कीम को लेकर एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके पंकज, विपक्ष
सरकार पर हमले कर रहा था, उस तलवार को कुंद कर दिया है क्या ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाकर सरकार ने? नहीं, उस तलवार को कुंद नहीं किया है, बल्कि वो तलवार तो अब और तेज हो गई है। विपक्ष को इसका श्रेय मिलेगा कि विपक्ष के दबाव में सरकार को घुमा फिराकर, चाहे उसको नाम कुछ भी दे दे, एक पेंशन स्कीम लानी पड़ी। आप देखिए कि कितने दबाव से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार इन चुनावों के बाद गुजर रही है। ये उसका एक बड़ा भारी उसकी एक मिसाल है कि अभी आपको अगर 303 सीटें होती तो क्या ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम इस तरह से आती? लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस बार चूंकि 161 प्लस 79 सीटें यानी 240 सीटें आई हैं, इसलिए एक भारी दबाव का सामना इस सरकार को पर करना अब पड़ रहा दबाव है। राज्य और ये सरकारों पर भी दबाव आ जाएगा, अब लगातार यूपीएस पर जाना पड़ेगा। इसका दूसरा पक्ष ये है कि पीएफआरडीए वो लगातार कह रहा था भाई वो पैसे तो हम राज्य सरकार को दे नहीं सकते, जब हिमाचल ने या राजस्थान ने पुरानी पेंशन योजना लागू की थी। पर अब सरकार जो यूपीएस लेकर आई है, राज्य सरकारों को भी तो अब यही अपनाना पड़ेगा ना। हाँ, तो राज्यों में भी, ज्यादातर राज्यों में इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को ही तो समस्या सामने आने वाली है। जिस तरह की भी समस्याएं आर्थिक सामने आएंगी, पेंशन के लिए इतने धन का इंतजाम कहां से करेंगे, क्या करेंगे, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी अब की ये धन सरकारों की को जो भी आपने बात ये की, सामना सौरभ करना मालवीय, पड़ेगा। आई हैव टोटली रन आउट ऑफ टाइम और मैं माफी भी चाहूंगा, पर खबर इतनी बड़ी आ गई थी। पर आपकी प्रतिक्रिया, सरकार लगातार बीजेपी कह रही थी अरे भाई पैसे पेड़ पर थोड़ा उगते हैं, इतने पैसे हम कहां से लेकर आए हैं, तो अब पैसे कहां से आ जाएंगे? और कर्मचारी को योगदान खुद करने की जरूरत नहीं, सरकार ही अब 18.5% अपनी तरफ से कर देगी, यानी कि पैसे तो थे। संदीप जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को, लाखों करोड़ों दर्शकों को साधुवाद इस चीज के लिए कि केंद्र सरकार ने इतनी बड़ी फैसला की और जो कर्मचारी हित में फैसला हुआ, इसलिए मोदी सरकार को भी शुभकामनाएं और बधाई कि इतने सुंदर और शानदार बड़ा निर्णय के फैसला लिए। ये तो पहले यही से सर- था, यही 50% मोदी मिलती सरकार थी का आपकी लास्ट कार्य है। बेसिक की। पहले कानून पलट दो, फिर वही पुरानी चीज ले आओ और कहो कि ताली बजाओ। बिल्कुल नहीं, ये आपका प्रोडक्शन है, आपकी ये भूमिका है सर। ये दुनिया भर के देशों में, आपके रिपोर्टर अभी बता भी रहे थे अंकित गुप्ता, कि दुनिया भर में कैसे राज्य सरकार के वहां की सरकारें कर्मचारियों के लिए करती है। वो एक विशेष अध्ययन के बाद इस तरह की स्कीम लाएगी। तो मतलब वो जो विशेष भारत लंबे अध्ययन समय तक आर्थिक एनपीएस रूप को से लेकर रहे नहीं और किया गया जनता था। के हित में काम कल किया। आपको मैं न्योता देने वाला हूं प्रोफेसर सौरभ मालवीय, इस पर हम एक लंबी विस्तार से चर्चा करेंगे, ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर आज बात शुरू हुई थी आरएसएस से और पहुंच गई पेंशन तक। थोड़ा सा कंफ्यूजन दर्शकों के दिमाग में भी रहा होगा, तो राय क्या आई है थोड़ी मैं साझा करने वाला हूं, मिली जुली होंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने वीडियो को पूरी तरह से देख लिया होगा और आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो के नेक्स्ट नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।